नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि 2D इको और ईसीजी इन दोनों टेस्ट में क्या फर्क है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको 2D इको के बारे में ज्यादा जानकारी जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और 2D इको की वीडियोस की लिंक पाएं। 2D इको कार्डियोग्राफी ये एक 2 डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी है, यानी कि 2 डायमेंशनल स्टडी ऑफ हार्ट विद द यूज ऑफ साउंड वेव्स। ये टेस्ट साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है हार्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने का। ईसीजी जो है ये बहुत ही सिंपल तरीका है हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को समझने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल प्रोब्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स को यूज करता है जो हमारे स्किन पे लगाए जाते हैं और जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में हमें पता चल सकता है। तो ईसीजी एग्जैक्टली क्यों किया जाता है? यूजुअली ईसीजी एक रूटीन टेस्ट के लिए भी किया जाता है। ये स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या छाती में दर्द हो रहा हो, तो उन लोगों को तुरंत ईसीजी करवा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक को ये बहुत अच्छी तरह से डायग्नोज कर लेता है। किसी की अगर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो तो भी ये टेस्ट बहुत अच्छी तरह से उसे डायग्नोज कर लेता है। हार्ट में अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सही से ना पहुंच रही हो तो ये बहुत अच्छी तरह से ईसीजी के द्वारा पता चल सकता है। 2D इको इस टेस्ट में हार्ट की साइज और स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और हार्ट के फंक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर किसी को पेस मेकर लगाया हुआ हो या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उन्हें अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई भी दवाइयां अगर आपकी चल रही हो तो आपके डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। अगर आप ईसीजी प्लान करके करवा रहे हो तो कैफीन यानी चाय और कॉफी अवॉइड करें, हेवी मील्स अवॉइड करें। ईसीजी ये टेस्ट एकदम पेनलेस टेस्ट है। ये टेस्ट इलेक्ट्रोड्स के द्वारा किया जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स छाती पे और हाथ पे और पैर पे लगाए जाते हैं। कुल मिला के 12 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग अलग एंगल्स से मेजर करता है। 2D इको में एक ट्रांसड्यूसर होता है जिसके ऊपर जेल लगाया जाता है और ये ट्रांसड्यूसर डायरेक्टली हार्ट में यानी कि चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। ये दोनों भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, यानी कि इन दोनों टेस्ट्स में स्किन को पंक्चर नहीं किया जा सकता। ईसीजी एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। ये किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में भी किया जा सकता है। ये टेस्ट रेडिली अवेलेबल है। कई बार 2D इको करवाने के पहले आपके डॉक्टर आपको एक ईसीजी जरूर करवाएंगे, ये समझने के लिए कि हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल इंपेयरमेंट तो नहीं। अक्यूट हार्ट अटैक डायग्नोज करने का ये बहुत ही अच्छा टूल है और अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा हो तो उन्हें तुरंत ईसीजी करवाना ज्यादा जरूरी है। उन केसेस में 2D इको यूजुअली रेकमेंड नहीं किया जाता। कई बार किसी किसी के सिम्टम्स आते और जाते होते हैं। कंटिन्यूअस सिम्टम्स कई लोगों में नहीं नजर आते। अगर वैसी कोई केस है तो उन्हें एक रिमोट यानी कि मॉनिटर करने के लिए ईसीजी लगाया जाता है। हॉल्टर ईसीजी ये उनमें से एक है जिसे 24 या 48 आवर्स तक भी लगाया जाता है और हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जा सकता है। ईसीजी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के द्वारा आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं लेकिन उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म होने वाला बहुत ही इफेक्टिव तरीका है हार्ट की एक्टिविटी समझने के लिए।
लेकिन एक बात जरूर जानिए कि अगर आपको ईसीजी करवाना हो तो एक रेप्यूटेड जेन्युइन सेंटर पे जाके करवाएं। अच्छी रिपोर्ट्स के लिए अच्छा सेंटर होना बहुत जरूरी है। और हाँ, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।